एक दिन मीरा आधी रात को अपने छत पर झूले में बैठकर आराम कर रही होती है। तभी अचानक मीरा को चांद में एक छोटा सा दरवाजा खुलता हुआ दिखाई देता है। मीरा थोड़ी घबरा जाती है। फिर चांद से एक जादुई सीढ़ी मीरा के छत पर उतरने लगती है। मीरा उत्सुकता से सीढ़ी पर चढ़ते हुए ऊपर जाने लगती है और दरवाजा खोलकर अंदर चली जाती है। अब मीरा चांद पर चारों तरफ घूमने लगती है। तभी उसकी नजर एक साधु पर पड़ती है जो तपस्या में लीन होता है। उसी समय साधु की आंख खुल जाती है। मीरा उन्हें प्रणाम करती है। साधु कहते हैं, मीरा तुम यहाँ से अपने घर तभी जा पाओगी जब तक मेरी एक बात मान ना लो। ये सुनकर मीरा हाथ जोड़कर बैठ जाती है और साधु उससे एक मंत्र बुलवाते हैं। मंत्र पूरा होते ही पूरा चांद चमक उठता है। साधु मीरा को एक छोटा सा खिलौने का ट्रक देते हैं और कहते हैं, इसे संभाल कर रखना और याद रखना, इसका हर इस्तेमाल किसी की तकदीर बदल देगा। इतना कहकर साधु एक सफेद दरवाजा खोल देते हैं और मीरा वापस अपनी छत पर आ जाती है। वह ट्रक को टेबल पर रखकर सो जाती है। सुबह उठकर देखती है कि ट्रक धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। मीरा उसे बाहर रखती है और वह एक असली बड़ा ट्रक बन जाता है। जिज्ञासा में मीरा ट्रक को चलाकर एक गरीब बस्ती में जाती है और जैसे ही वह ट्रक से सामान उतारती है, ट्रक अपने आप खाने और जरूरत की चीजों से भर जाता है। लोग खुश हो जाते हैं, लेकिन लोगों के मन में लालच भर जाता है। वे सोचते हैं कि अगर यह ट्रक यहीं रहेगा तो उनकी हर जरूरत पूरी हो सकती है। ये सोचकर गांव वाले ट्रक के सारे टायर पंचर कर देते हैं और मीरा को धक्का देकर वहां से भगा देते हैं। बेचारी मीरा रोती हुई वहां से चली जाती है, लेकिन लालच यहीं नहीं रुकता। सभी लोग ट्रक पर चढ़ जाते हैं और सामान लेने के लिए आपस में लड़ने लगते हैं। तभी अचानक ट्रक जोर जोर से कांपने लगता है। उसमें से तेज रोशनी निकलती है और देखते ही देखते पूरा ट्रक उनके सामने ही टूटकर बिखरने लगता है। अगले ही पल ट्रक हवा में घुलकर गायब हो जाता है। इधर मीरा रोते हुए पैदल अपने घर लौटी है। जैसे ही वह अपने कमरे में पहुंचती है, वह देखती है कि वही छोटा खिलौने वाला ट्रक उसकी खाट पर रखा हुआ है और हल्का हल्का चमक रहा है। मीरा उसे उठाती है और उसकी आंखों में आंसू के साथ एक हल्की मुस्कान आ जाती है।